राधे राधे फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, जिसे पद्धा एकादशी अथवा जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्धा के नाम से जाना जाता है। इस कथा का संबंध राजा मांधाता से है, जिन्होंने प्रजा के लिए पद्धा एकादशी व्रत किया था। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। पद्धा एकादशी के दिन कथा के बाद जल से भरे हुए घड़े को ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूते भी देने चाहिए। चलिए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्धा यानी परिवर्तनी एकादशी है। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजश्री हो गए। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य में भूमि कामधेनुओं के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फल भोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास जाकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा है। अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से ही प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा पीड़ित होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें मेरे कोई अपराध नजर नहीं आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मांधाता कुछ व्यक्ति को साथ में लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया है। इसकी वजह मुझे नहीं पता। ऋषि अंगिरा बोले, सत्ययुग में सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता था, इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे यह दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, वह तो तपस्या में लगा है, उसका कोई भी अपराध नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या का अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। ऋषि ने राजा से कहा कि राजन, तुम भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्धा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। राजा ने ऐसे ही किया। अपने राज्य को लौटने के बाद अपने परिवार के साथ इस उत्तम व्रत को धारण किया। इस व्रत के प्रभाव से मेघ पानी बरसाने लगे और धरा फिर से हरी भरी सुशोभित हो गई और सभी लोग फिर से सुखी और संपन्न हो गए। इस प्रकार यहाँ पर पद्धा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़े हुए पूजा विधि, उपाय, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ देखते रहिए मेरा चैनल आदि योगी महादेव। और आप सबने फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।